अफगानिस्तान की जगह जगह पर तालिबान और इसके अलावा जो अशरफ गनी की सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके दरमियान जंग जारी है। इसी बीच भारत ने बड़ा ऐलान किया है। भारत ये कहता है कि वो अशरफ गनी के साथ मामला तो सेटल करेगा ही करेगा, साथ तालिबानों के साथ भी बातचीत करेगा। तालिबान जो है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है और अब की बार मोदी सरकार ने ये कहा है कि तालिबान अब भारत की जरूरियात को समझ रहा है, हम तालिबानों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। ये खबर आना थी कि भारत और अशरफ गनी के दरमियान एक राब्ता हुआ है। इतलात तो ये है कि अफगानिस्तान के जो फौजी जर्नैल हैं वो भारत के अंदर जमा होना शुरू हो गए हैं और भारत को इस बात पर कन्विंस कर रहे हैं कि आप तालिबानों के साथ बातचीत न करें, आपने जो करना है हमारे साथ कीजिए, हम आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपके इंटरेस्ट को अफगानिस्तान के अंदर सिक्योर करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि तालिबानों के साथ बातचीत के हवाले से जो अफगानिस्तान की एक रिएक्शन आया है उसमें अफगानिस्तान ने भारत को 1999 वाला वाकया भी याद करवाया था, जब तालिबानों ने भारत का एक पैसेंजर प्लेन जो है उसको हाईजैक कर लिया था। साथ ही तालिबानों के जर्नैल भारत को इस बात पर कन्विंस कर रहे हैं कि अगर 1999 के अंदर तालिबान भारत के जहाज को अगवा कर सकते हैं, हाईजैक कर सकते हैं, तो आज भी कर सकते हैं। अगर 1999 के अंदर अगर भारत के जो हुकूमत थी, भारत की जो सरकार थी, उसको प्रेस करके अपने 3 जो कमांडर थे उनको छुड़वा सकती थी, आज भी बहुत सारे तालिबान जो भारत ने पकड़े हुए हैं उनको भी रिहा करवा सकते हैं। तो लिहाजा आप बजाय तालिबानों के साथ बातचीत करने के आप हमारे साथ बातचीत करें, आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें और आप हमें सपोर्ट करें, आप हमारी आर्मी को सपोर्ट करें, हमें हेलीकॉप्टर ला के दें, हमें जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करें ताकि हम तालिबानों की कमर तोड़ें। फिल वक्त के लिए आपको यह बता दें कि 2020 के अंदर नवंबर 2020 को भारत ने $80 मिलियन की जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे अफगानिस्तान के अंदर और 150 के करीब प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी थी, लेकिन हालात बदलते कुछ पता नहीं चलता, इंटरनेशनल मामलात किस तरह खराब होते हैं आपके सामने है कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने जैसे जैसे विड्रॉल किया है हालात खराब हो गए। भारत ने जो पिछले 20 सालों के अंदर जमकर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी वो सारी की सारी अब रिस्क पर लगी हुई है। तो भारत ये चाहता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट बचाए और अपने पैसे बचाकर वो सारे के सारे मामलात जो हैं सिक्योर करे, लेकिन अशरफ गनी प्रेशराइज कर रही है मोदी सरकार को कि वो तालिबानों के साथ मुज़ाकरात ना करें। जाहिर सी बात है मोदी सरकार को कन्विंस करने के लिए जो अशरफ गनी ने पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलना है वो लिखी पड़ी बात है। वो सार्क के जो हाल फिलहाल के अंदर एक मीटिंग हुई है उसके अंदर भी उन्होंने बात करी कि पाकिस्तान तो बहुत सारे दहशतगर्द अफगानिस्तान के तालिबानों को सपोर्ट करने के लिए भेज रहा है। तो फिर आज उन्होंने बात करी है अपने जर्नैलों को भेजकर अफगानिस्तान के अंदर के पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो तालिबानों के साथ राब्ते के अंदर है और लगातार पाकिस्तान के अंदर तालिबानों की रिक्रूटमेंट जारी है और तालिबान को सपोर्ट पाकिस्तान मुहैया कर रहा है। इस तरह का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है भारत और अशरफ गनी के दौरान। बहरहाल इनका एक डेडली प्लान है, वो प्लान पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है अगर अशरफ गनी और मोदी सरकार मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं अफगानिस्तान के अंदर।